कल्पना कश्यप और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। तो आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबर पर। आपको बता दें आज शुक्रवार नई दिल्ली दिनांक 22 जुलाई 2022 को सुबह 11:30 बजे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा समाज कल्याण विभाग समिति के ब्लाइंड स्कूल सेवा कुटीर में एक आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार में वहां के मुख्य कार्यकर्ता श्रीमती सीमा मैडम और ब्लाइंड स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी भी मौजूद थे। मुख्य वक्ता के रूप में पीवी के अमोल भाई, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के आधार से आत्मा का ध्यान करने से क्या लाभ है, सोल कॉन्शियस किसे कहते हैं, आत्मा दो प्रकृति के बीच में निवास करती है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में बोला है ध्रुवो मध्य प्राणम आवश्यक सम्यक, अर्थात आत्मा अणु से भी अणु रूप है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। शरीर आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मा की सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, मॉनिटर होता है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा क्या? तो सॉफ्टवेयर आत्मा है। आत्मा एक एनर्जी है, उसका ध्यान करो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज 24, न्यू दिल्ली। परमात्मा शिव जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं तो वो 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, जिसको बोला जाता है त्रिदेव या त्रिमूर्ति। ब्रह्मा के द्वारा कार्य करते हैं स्थापना का, विष्णु के द्वारा कार्य करते। अभी स्थापना किस चीज की स्थापना? सबसे पहले कलयुग में आके क्या होता है, जो जाति के ब्राह्मण भी है क्या वो सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं? ये बताइए मेरे को। जो जाति के ब्राह्मण है उनके भी आचार विचार ब्राह्मण जैसे नहीं रहे, सारी सृष्टि ही छिद्र बन जाती है कर्मों से, आचार विचारों से। तब परमात्मा शिव इस सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा आचार और विचार से सच्चे सच्चे ब्राह्मण तैयार करते हैं, ज्ञान से शिक्षा देके। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है, सीरियल में दिखाते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अरे कोई मशीन है क्या कि उसके मुख से ब्राह्मण निकले? ये तो एक तरीके से चित्रकार ने चित्रकारिता की और अपनी भावभंगिमा। मैं आ रहा हूँ, आप सुनिए पहले बात। आप सीरियल पर ही क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं एक चीज में जा रहा हूँ, शास्त्रों में भी जा रहा हूँ। सुनिए, आप अगर जातियों की बात कर रहे हैं, अगर भारत में आप जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उस जाति व्यवस्था को आप केवल सीरियल की ही चश्मे से क्यों देख रहे हैं? शास्त्रों में देख लो ना आप। शास्त्रों में बोला ना ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो उसका असली गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण निकले हैं उसकी व्याख्या आपको भागवत पुराण में मिल जाती है। हाँ, तो कहीं भी मिल जाती है। मैं तो ये बोल रहा हूँ मुख से ब्राह्मण निकले, लेकिन वो उस रूप में नहीं है। मैं सीरियल में इसलिए बता रहा हूँ कि इजीली समझ में आए। एग्जाम्पल है ही नहीं है ना? नहीं, हाँ वही बोल रहा हूँ। उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है ना। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, इसका मतलब कोई मशीनरी नहीं है कि मुख से ब्राह्मण निकल गए, कोई जादू तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे किसी ब्रह्मा का आधार लेते, जो वृद्ध तन दिखाते, वृद्ध बुढ़ा तन, उसका आधार लेके उसके मुख से जो ज्ञान सुनाते, उस ज्ञान को जो मनुष्य अपने जीवन में धारण करते वो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाते। इसलिए बोला है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, मतलब उसके मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया। फॉर एग्जाम्पल कि ये बात बताई परमात्मा ने आके सृष्टि पे कि पवित्रता धारण करनी है। गीता में बोला है काम महाशत्रु है। काम माना विषय वासना, महाशत्रु बोला गीता में। काम यश, क्रोध यश, रजोगुण समद्भावा। हाँ, और इसको वैरी समझ, इसको दुश्मन समझ, ऐसा गीता में बोला है। लेकिन आज गीता को मानने वाले क्या अपने जीवन में 100% पवित्रता धारण करते, ब्रह्मचर्य धारण करते? ये ब्रह्मा का